गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। नया जीवन मिलता है सही निर्देशन से। जब गुरु बताते हैं कि आप में शक्ति है, आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं, जब हम उस पर विश्वास रख कर प्रयोग करते हैं तो परिवर्तन अपने आप आ जाता है। बीज को भी शक होता है कि कभी मैं भी इतना बड़ा वृक्ष बन जाऊंगा, कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी डालियां होंगी, फल फूल उस पर आ जाएंगे, अनेक लोगों का मैं सहारा बनूंगा, उनको छाया दूंगा। उसे विश्वास नहीं आता तो शिष्य को भी विश्वास नहीं आता है। शुरू में लगता है पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा, मैं भी इतना बड़ा बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, इतना मेंटली स्ट्रांग हो पाऊंगा कि हो पाऊंगा, तो ऐसा सेल्फ डाउट आने लगता है। लेकिन अगर हम उस सेल्फ डाउट को साइड पे करें और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, अपनी बिलीफ सिस्टम को ठीक करें। ये जो बिलीफ सिस्टम होता है, ये जो हमारे विश्वास होते हैं, जो हमारी श्रद्धा होती है, यही हमारे जीवन को रूपांतरित कर देती है। बस इसी की तरफ जो चल पड़ता है वो जीवन को कुछ बना लेता है, और जो नहीं करता है उसका जीवन फिर व्यर्थ हो जाता है। तो अपने आप को जोड़ें गुरु सत्ता से, अपने आप को जोड़ें परमात्मा से। जितना जोड़ते चले जाएंगे उतना उत्थान आपका होता चला जाएगा। जहाँ पर भी हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हर समय याद परमात्मा की रहे। कबीर जुलाहे थे और जुलाहे का काम करते ही रहे। आत्मज्ञान हो गया, भक्ति जाग गई, लेकिन उन्होंने कपड़ा बुनना कभी भी नहीं छोड़ा। जो गोरा कुम्हार था वो कुम्हार का कुम्हार रहा, तुलाधार वैश्य वह तोलता ही रहा ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी। तो आप जहाँ हैं, जो कर्म करते हैं, भगवान कभी नहीं कहते कि सब छोड़कर हिमालय चले जाओ। अगर सब हिमालय बैठ जाएंगे तो भगवान का संसार कौन चलाएगा? भगवान का संसार तो नहीं चल पाएगा। भगवान कहते हैं जहाँ हो बस मेरे हो जाओ, और जब मेरे हो जाओगे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो भगवान के ही होने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं गीता में कि तुम भागो मत, तुम जागो, जागना ज़रूरी है। तुम निर्णायक मत बनो, तुम परमात्मा पर सबको छोड़ो, कर्ता भाव का त्याग करो। तुम करने वाले नहीं हो, तुम अर्पित हो जाओ। कराने वाला कौन? कराने वाला वो परमात्मा, वो ब्रह्म शक्ति। बस तुम कर्म करते जाओ और फल परमात्मा के चरणों में अर्पित करते जाओ। जब ये कर लोगे तो जीवन में आनंद आएगा। तो ऐसा आनंद हम सबके भी ज़िंदगी में आए, हम भी परमात्मा के और गुरु के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अर्पित हो जाएं और जीवन को एक नई दिशा मिल जाए।